प्यारे बच्चों, यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और शुरू करने चल रहे हैं और वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक आसान सा टॉपिक है सेरेट फ्रेंड फार्मूला। वैसे आपके लिए काफी इजी है, लेकिन अब कुछ बच्चों ने इसको कहा था तो हमने कहा ठीक है बना देते हैं। तो सेरेट फ्रेंड फार्मूले या इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स टी कैप, एन कैप एंड बी कैप। तो ये स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है या सेरेट फ्रेंड फार्मूले करके भी आ सकते हैं। ये तीनों फार्मूले होते क्या हैं? तो बेसिकली ये तीन फार्मूले हैं। एक होता है टी कैप डैश, जो पहला होता है टी कैप डैश इक्वल टू होता है कप्पा एन कैप। दूसरा होता है बी कैप डैश इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप। और तीसरा होता है एन कैप डैश इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। यहां पर जो डैश है, जो टी कैप डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये डिफरेंशिएशन है यस के रिस्पेक्ट में, यानी ये dt बाई ds लिखा है। अब आप इसके पहले थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं स्पेस कर्व की, प्लेन कर्व की नहीं, स्पेस कर्व, कर्व इन स्पेस। तो जैसे मान लेते हैं ये कर्व है स्पेस में, तो यहां पे किसी भी पॉइंट पर जो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट होता है, इसी को हम लोग टी कैप से डिनोट करते हैं, जिसको यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहा जाता है। इसी पॉइंट पर नॉर्मल जो कि कर्व के प्लेन में लाई करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप, और जो एन कैप पे भी नॉर्मल होता है जो कि स्पेस में होगा, यानी इस तरह होता है, इसको हम लोग ऐसे बना दिए, इसको बोलते हैं बाई नॉर्मल। तो इस तरह आपके पास यहां तीन फंडामेंटल प्लेन भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो प्लेन टी और एन कैप को कंटेन करता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग प्लेन, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। जो बी कैप और एन कैप दोनों प्लेन को कंटेन करता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन, ये नॉर्मल प्लेन कहलाता है। और जो टी कैप और बी कैप को कंटेन करता है, ये कहलाता है रेक्टिफाइंग प्लेन। तो अब हमको आना है अपने टॉपिक पर। ये इसलिए बताया गया क्योंकि इसकी भी हमको जरूरत है। तो टी कैप डैश कप्पा एन कैप, आपको और बता दें, जो टी कैप होता है ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसकी वैल्यू होती है dr बाई ds। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिस ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें यस के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है उसको डिनोट किया जाता है डैश, डैश के साथ, डैश से डिनोट किया जाता है। और अगर हम डिफरेंशिएशन टी, थीटा, फाई, साई इसके सापेक्ष करते हैं तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहां जो dr ds है, इसको हम लिख सकते हैं r डैश। तो अगर टी कैप पर डैश लगा है तो ये डबल डैश हो जाएगा। ये है। एक हमको छोटी सी जरूरत और पड़ेगी, वो होता है ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन का इक्वेशन। तो ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन का इक्वेशन होता है कैपिटल R माइनस R डैश R डबल डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इसका भी डेरिवेशन बहुत ही आसान है। तो ये ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन का इक्वेशन होता है, इसकी भी हमको जरूरत है पढ़ने वाली है। तो बस अब इन्हीं बातों को लेकर के हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो सेरेट फ्रेंड फार्मूले अगर पूछा जाता है तो पहले तो आप यही लिखेंगे कि द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये जो तीनों समीकरण हैं, इन्हीं को या तो फॉलोइंग फार्मूले, फॉलोइंग रिलेशंस आर कॉल्ड सेरेट फ्रेंड फार्मूले। अब नंबर आता है इनके प्रूफ का, तो देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। तो एक एक फार्मूले का प्रूफ बता रहे हैं, ध्यान देखिए। पहले का प्रूफ, पहले तो आप ये जाने रहे हैं कि जो ये टी कैप, एन कैप और बी कैप है, इनका बिहेवियर बिल्कुल आई कैप, जे कैप और के कैप की तरह होता है। जैसे आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, वैसे टी क्रॉस एन इक्वल टू बी होता है। सेम टी क्रॉस टी इक्वल टू 0, टी डॉट टी इक्वल टू 1। तो ये अंडरस्टूड है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम यही शुरुआत करते हैं कि वी नो दैट टी डॉट टी इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे यस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यस। तो ये हो जाएगा 2 टी कैप और टी कैप डैश इक्वल टू 0।
यानी कि टी कैप और टी कैप डैश इक्वल टू 0। यहां से आप कह सकते हैं कि टी कैप डैश इज परपेंडिकुलर टू टी कैप, ये लाइन, क्योंकि ये वेक्टर, इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। अब टी कैप डैश का मतलब हो गया आर डबल डैश, ये लिखा है बोर्ड पर, आर डबल डैश या टी कैप डैश टी कैप पर परपेंडिकुलर है। तो पहली बात आती है कि आर डबल डैश या टी कैप डैश कहां का वेक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑसिलेटिंग प्लेन का इक्वेशन लिखा है, इसी इक्वेशन में आर डबल डैश आपको दिखाई दे रहा है। तो जो टी कैप डैश होता है या जो आर डबल डैश होता है वो कहां लाई करता है, ऑसिलेटिंग प्लेन में। और ऑसिलेटिंग प्लेन में आप देख रहे हैं कि ये रहा आपका ऑसिलेटिंग प्लेन, जो वेक्टर टी कैप के परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं किधर जा रही है, एन कैप की। तो अगर टी कैप डैश लिखा है इस परपेंडिकुलर टू टी कैप, तो इसका मतलब टी कैप डैश की डायरेक्शन जो होगी वो एन कैप की दिशा में हो सकती है या एन कैप के अपोजिट होगी, तब भी, क्योंकि अगर अपोजिट होगी तो भी उस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो अलोंग टी एन कैप होगा। तो आप ये कहेंगे यहां पे सिंस टी कैप डैश दैट इज आर डबल डैश लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर है। तो देयरफॉर टी कैप डैश इज पैरेलल टू, चाहे हम पैरेलल लिखें कोलिनियर लिखें, इज पैरेलल टू एन कैप। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो आप जानते हैं अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो ए इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी होगा। तो हम कहेंगे therefore we can write, therefore we can write t cap dash equal to प्लस माइनस कप्पा एन कैप। अब यहां पर कप्पा का है लिया गया है, स्केलर में हमने लैम्डा क्यों नहीं ले लिया, म्यू क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं। बात यह है कर्वेचर वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग dt बाई ds का जो माड होता है वो कप्पा के बराबर होता है। तो dt बाई ds का माड कप्पा अगर हुआ तो अगर हम यहां पर माड लगा देंगे तो वैल्यू कप्पा की ही आएगी, क्योंकि एन कैप का माड 1 होगा। अब यहां पे अंतिम बात ये आती है कि पॉजिटिव लिया जाए कि नेगेटिव लिया जाए। तो हम लोग चूंकि यहां पर दोनों है, लेकिन सुविधा के लिए आगे के लिए हम लोग जो है पॉजिटिव साइन चूज करते हैं। तो यहां पर लिखा जाता है कि बाई कन्वेंशन वी टेक, आप जानते हैं दोनों डायरेक्शन हो सकती है, चाहे एन कैप चाहे उसके जो है अपोजिट, वी टेक पॉजिटिव साइन, यानी कि टी कैप डैश की जो वैल्यू आई वो आ गई कप्पा एन कैप। और यही था आपका पहला सेरेट फ्रेनेट फार्मूला, जिसका देख रहे हैं प्रूफ निहायत आसान है। अब बारी आती है दूसरे की, लेकिन पहले सिद्ध होता है तीसरा तब दूसरा। दूसरे का तीसरे प्रूफ देखिए, सिंस एक बार फिर से b डॉट बी इक्वल टू 1 होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन देखिए एकदम सेम पैटर्न है। इसका डिफरेंशिएशन हमने यस के रेस्पेक्ट में किया तो 2 टाइम बी कैप डैश इक्वल टू 0। यहां से भी आपको यही निष्कर्ष मिलेगा, बी कैप डैश इज परपेंडिकुलर टू बी कैप। अब हमने टी कैप डैश तो दिखा दिया कि ऑसिलेटिंग प्लेन में है, लेकिन बी कैप डैश किस प्लेन में है। अब बी कैप पर परपेंडिकुलर होने वाले दो प्लेन हैं और दो जो है दिखाई पड़ रहे हैं प्लेन। एक तो आपका जो है बी कैप पे परपेंडिकुलर टी कैप भी होता है, बी कैप पे परपेंडिकुलर एन कैप भी होता है। तो पहले देखा जाए कि किसके साथ इसका कोरिलेशन आएगा। थोड़ा सा हम लोग हेल्प इसमें लेंगे टी कैप की। अभी हमने आपको बताया कि बिल्कुल इनका बिहेवियर आई जे के जैसा होता है, सारा रिलेशन फॉलो होता है। सिंस टी कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0, क्यों?
टी कैप बी कैप पे परपेंडिकुलर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यस, तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस ऑर्डर में कर सकते हैं, इक्वल टू 0। टी कैप डैश की वैल्यू भी बताए थे कप्पा एन कैप, और टी कैप डॉट बी कैप डैश तो ऐसे रहेगा, एन डॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि एन बी पर परपेंडिकुलर, दोनों यूनिट वेक्टर। यहां से देखें तो टी कैप और बी कैप डैश 0 आ गया, इसका मतलब हो गया कि बी कैप डैश टी कैप पर भी परपेंडिकुलर है, बी कैप डैश इज परपेंडिकुलर टू टी कैप। यही लिखा है कि बी कैप डैश बी कैप पे भी लंब है और बी कैप डैश टी कैप पर भी परपेंडिकुलर है। आप सोचो कि जो टी कैप पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी कैप पे भी परपेंडिकुलर होगा, वो किधर जाएगा? एन कैप की दिशा में। क्यों? क्योंकि यह भी ऐसे फिगर बनाया गया था, टी कैप इधर था और बी कैप इधर था, दोनों पे परपेंडिकुलर कौन था? एन कैप। तो इसका मतलब बी कैप डैश और जो है बी कैप और टी कैप दोनों पर परपेंडिकुलर होने की वजह से एन कैप के ही पैरेलल होगा, यानी ये भी एन कैप की दिशा में जाएगा। आप कहेंगे देयरफॉर बी कैप डैश इज पैरेलल टू एन कैप। फिर से वही देयरफॉर वी राइट बी कैप डैश इक्वल टू प्लस माइनस टाउ एन कैप। अब यहां पर स्केलर में टाउ का यूज किया गया है, तो उसका भी कारण है कि टार्सन वेक्टर dv बाई ds का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को टाउ से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए मार लेंगे तो वैल्यू टाउ के बराबर आएगी, इसलिए यहां पर भी आप प्लस माइनस दोनों साइन ले सकते हैं। स्पेशली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कहा जाता है निगेटिव लीजिए पॉजिटिव लीजिए, लेकिन सेरेट फ्रेंड फार्मूले में आपने देखा है निगेटिव साइन चूज किया गया है, तो आप यहां पर कहेंगे बाई कन्वेंशन वी टेक निगेटिव साइन। तो अगर निगेटिव साइन हम लेते हैं यहां पे, तो बी कैप डैश इक्वल टू आएगा माइनस टाउ एन कैप, और ये था आपका तीसरा फार्मूला सेरेट फ्रेनेट। अब दूसरा निकलेगा, देखिए हमको बी पता है, टी पता है, एन पता करना है, तो टी एन बी इसी ऑर्डर में होता है। देखिए टी एन और बी, इसका मतलब है जैसे से टी क्रॉस एन इक्वल टू बी, एन क्रॉस बी इक्वल टू टी, बी क्रॉस टी इक्वल टू एन। तो यहां पर हम कहेंगे कि वी नो दैट एन कैप इक्वल टू बी क्रॉस टी। बिल्कुल वही जैसे आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, सेम रूल यहां फॉलो होता है, सब सिद्ध हो सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं एन कैप डैश, तो यहां पे तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो डी डी एस ऑफ बी क्रॉस टी, तो ये पहले हो जाएगा बी कैप डैश क्रॉस टी कैप, फिर बी कैप क्रॉस टी कैप डैश। बी कैप डैश की वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही माइनस टाउ एन कैप, और टी कैप डैश की वैल्यू आई है कप्पा एन कैप। यहां से टी क्रॉस एन टी एन बी होता है, तो टी क्रॉस एन इक्वल टू बी, तो यहां पर एन क्रॉस टी है यानी माइनस बी हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यानी टाउ बी कैप। यहां पे कप्पा तो बाहर हो जाएगा, बी क्रॉस एन है, यहां देखें एन क्रॉस बी इक्वल टू टी होता है, तो बी क्रॉस एन माइनस टी के बराबर होगा, तो माइनस टी कैप, और ये रहा एन कैप डैश। ये था तीसरा सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। तो तीनों फार्मूले आपके सामने हैं। पहला था टी कैप डैश इक्वल टू कप्पा एन कैप, दूसरा बी कैप डैश इक्वल टू टाउ माइनस टाउ एन कैप, और तीसरा है एन कैप डैश इक्वल टू टाउ बी माइनस कप्पा टी कैप। तो यही था सेरेट फ्रेनेट फार्मूले का प्रूफ। बाकी हम लोग जो है
नेक्स्ट वीडियो में बेन गार्डन इक्वेशन, मेनार्डी कोडाजी गास कैरेक्टरिस्टिक, गास फार्मूले और सब टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।